हम लोग जानते हैं पहले ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस या पार हिमालय क्या है। आइए तो ट्रांस और पार हिमालय। अब ट्रांस और पार हिमालय को भी चार भागों में बांट दिया गया है। ट्रांस और पार हिमालय को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला है काराकोरम या कृष्णगिरी पर्वत। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है काराकोरम या कृष्णागिरी पर्वत, काराकोरम या कृष्णागिरी पर्वत। दूसरा है लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत। तीसरा है जास्कर पर्वत, जास्कर। और चौथा है पीर पंजाल, पीर पंजाल। समझ गए आप लोग। ट्रांस या पार हिमालय को चार भागों में बांटा गया। पहला है काराकोरम या कृष्णगिरी पर्वत, दूसरा है लद्दाख पर्वत, तीसरा है जास्कर पर्वत और चौथा है पीर पंजाल पर्वत। कौन सा पर्वत? पीर पंजाल पर्वत। इन बातों को आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत और पीर पंजाल पर्वत के बारे में विस्तार से। आप लोग ध्यान दीजिए, कोई प्रश्न इससे बाहर हिमालय से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएगा। आज का क्लास हिमालय से संबंधित है ज्योग्राफी में, जो कि आपको एकदम बेहतरीन क्लास मिल रहा है। आपको हिमालय से संबंधित इसके बाद कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, ना ही कहीं पे प्रॉब्लम होगा। यदि प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं अच्छे से, तो आइए काराकोरम पर्वत के बारे में जानते हैं। तो काराकोरम पर्वत बहुत ऊंचाई पर स्थित है। काराकोरम पर्वत बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण इसमें ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पाया जाता है, जिसमें से 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं। 5 प्रमुख ग्लेशियर है। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। पहला कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा ग्लेशियर है। समझ गए आप लोग। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा ग्लेशियर है। समझ रहे हैं आप बातों को कि काराकोरम या कृष्णागिरी पर्वत बहुत ऊंचाई पर होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पाया जाता है, जिसमें से 5 प्रमुख ग्लेशियर है, जिनका जो यहाँ पे है 5 प्रमुख ग्लेशियर। पहला सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा ग्लेशियर है। समझ रहे हैं आप इन बातों को। दूसरा है हिस्पर ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? हिस्पर ग्लेशियर। तीसरा है बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर। चौथा है बियाफो ग्लेशियर और पांचवा है बटूरा ग्लेशियर। समझ रहे हैं आप इन बातों को। 5 ग्लेशियर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि काराकोरम बहुत ऊंचाई पर है और इसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पाया जाता है, तो इनके कुछ प्रमुख ग्लेशियर का नाम बताइए। तो आप लोग याद रखिए, पहला है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा हिस्पर, तीसरा बाल्टोरो, चौथा बियाफो और पांचवा बटूरा। समझ रहे हैं आप इन बातों को। इन 5 ग्लेशियर जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, इन्हें आप लोग याद रखिए। 5 ग्लेशियर, ग्लेशियर बहुत है लेकिन हम प्रमुख 5 ग्लेशियर के बारे में बताएं। समझ रहे हैं आप लोग इन बातों को। चलिए अब है कि काराकोरम का कुछ हिस्सा चाइना में चला गया है। काराकोरम का कुछ हिस्सा चाइना में चला गया है, जिसे हम लोग पामीर का पठार कहते हैं, पामीर का पठार। समझ रहे हैं आप बातों को। काराकोरम जो था ट्रांस या पार हिमालय का हिस्सा, काराकोरम या कृष्णगिरी, इसका कुछ हिस्सा चाइना में चला गया है, कुछ हिस्सा चाइना में चला गया है, जिसे हम लोग पामीर का पठार कहते हैं। और आपको पता है कि पामीर के पठार को दुनिया का छत भी कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग इन बातों को। इतना तो आपको पता होगा कि पामीर के पठार को, पामीर के पठार को दुनिया का छत भी कहा जाता है, दुनिया का छत भी कहा जाता है। समझ रहे हैं इन बातों को। और है दूसरा है कि काराकोरम का दूसरा हिस्सा जो चला गया है, दूसरा हिस्सा चीन में गया है, जिसे हम लोग कैलाश मानसरोवर कहते हैं। समझ रहे हैं आप बातों को। पहला हिस्सा चाइना में चला गया, जिसे पामीर का पठार कहते हैं। काराकोरम का पहला हिस्सा चाइना में गया है, जिसे पामीर का पठार कहते हैं, और पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। और काराकोरम का दूसरा हिस्सा को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। तो इन बातों को आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग हिमालय से संबंधित बातें समझ रहे हैं। चलिए इससे आगे है काराकोरम से संबंधित
कहता है कि कराकोरम पर्वत जो है या कृष्णगिरी पर्वत जो है, इन पे दो और पर्वत है। पहला है K2 गॉडविन ऑस्टिन। समझ रहे हैं आप बातों को? इसका पूरा नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। समझ रहे हैं? चलिए, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये कराकोरम पर्वत पे है। और एक है K4 जिसका नाम है गैसर ब्रूम। पर्वत तो कराकोरम पर्वत पे बहुत है, लेकिन इनमें से दो इम्पोर्टेंट पर्वत जो बहुत बार एग्जाम में आया है, इसीलिए हम इन दो पर्वत को ले लिए हैं। दो पर्वत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। K2 को क्या कहते हैं? आप लोग याद रखिए, कराकोरम पे दो इम्पोर्टेंट पर्वत K2 और K4। आपको K2 से गॉडविन ऑस्टिन और K4 से गैसर ब्रूम, इन दोनों को आपको याद रखना है। समझ गए आप लोग? इन K2 गॉडविन ऑस्टिन को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। K2 को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। समझ रहे हैं आप इन बातों को? K2 और K4। तो आपको इतना याद रहेगा कि कराकोरम बहुत ऊंचाई होने के कारण इस पे बहुत ग्लेशियर पाया जाता है, जिसमें से प्रमुख 5 ग्लेशियर हम बताए हैं: सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो और बटूरा। उसके बाद है कराकोरम का कुछ हिस्सा चाइना में चला गया है, जिसे हम लोग पामीर का पठार कहते हैं। और आपको ये पता है कि पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है कि इसके दूसरे हिस्से को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। कराकोरम के दूसरे हिस्से को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। उसके बाद है कि कराकोरम पे कुछ पर्वतें हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, जिनमें से दो इम्पोर्टेंट पहाड़ियां को हम लिए हैं। पहला है K2 गॉडविन ऑस्टिन और दूसरा है K4 गैसर ब्रूम। K2 गॉडविन ऑस्टिन को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? K2 गॉडविन ऑस्टिन को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है, तो आपको फटाक से याद करना है। हम पढ़े थे कराकोरम पर्वत, कराकोरम का हिस्सा है K2, तो गॉडविन ऑस्टिन यानी इसे ही एशिया का रीढ़ कहा जाता है और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। समझ रहे हैं आप लोग? और K4 गैसर ब्रूम K4। तो चलिए, आप लोग इन बातों को समझ गए। अब है लद्दाख पर्वत। हम लोग लद्दाख पर्वत के बारे में जानते हैं। अब है लद्दाख पर्वत। आइए हम लोग लद्दाख पर्वत के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप लोग कराकोरम के बारे में अच्छे से जान गए। ट्रांस हिमालय का हिस्सा था कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। तो आइए लद्दाख पर्वत के बारे में जानते हैं। लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच से सिंधु नदी बहती है। समझ गए आप लोग? लद्दाख पर्वत जो है, उसके बाद जास्कर पर्वत जो कि कराकोरम का ही हिस्सा है। तो लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीचों बीच सिंधु नदी बहती है। समझ रहे हैं आप लोग? सिंधु नदी के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से बहती है। उसके बाद है कि लद्दाख पर्वतों के अंदर एक पर्वत आता है। लद्दाख पर्वत के अंतर्गत एक पर्वत आता है जिनका नाम है राकसपोसी पर्वत। राकसपोसी, आप लोग इन पर्वत का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। राकसपोसी पर्वत जो कि लद्दाख पर्वत के अंतर्गत आता है। राकसपोसी पर्वत और लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से सिंधु नदी बहती है। इन बातों को आप लोग समझ गए। उसके बाद है तीसरा है जास्कर पर्वत। पहला था कराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा है जास्कर पर्वत। जास्कर पर्वत, ये पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये पंजाब हिमालय में स्थित है। ये कराकोरम का ही हिस्सा है। समझ रहे हैं आप लोग? कराकोरम का हिस्सा है। तो समझ गए आप लोग कि जास्कर पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है। चौथा है पीर पंजाल पर्वत। चलिए अब हम लोग पीर पंजाल पर्वत के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो कहता है कि ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। समझ गए आप लोग? पीर पंजाल पर्वत हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप लोग समझ रहे? ऊंचा नहीं कह रहा है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कह रहा है। चलिए, तो इतना आप लोग समझ गए कि
पीरपंजाल पर्वत हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। समझ गए आप लोग। तो पीरपंजाल पर्वत ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप लोग ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के 4 भागों को जान गए। पहला था कराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीरपंजाल। इन 4 के बारे में अच्छे से समझ गए आप लोग। कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं। तो पीरपंजाल पर्वत ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद कहता है कि धौलाधर और पीरपंजाल पर्वत के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। आप लोग कुल्लू घाटी का नाम सुने होंगे। कहता है ना कुल्लू घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यही सब है ये कुल्लू घाटी। धौलागिरा और पीरपंजाल पर्वत के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। क्या स्थित है? कुल्लू घाटी स्थित है। धौलागिरा और पीरपंजाल पर्वत के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। उसके बाद कहता है कि ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई, ट्रांस या पार हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इन बातों को आप लोग समझ रहे हैं कि ट्रांस और पार हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ट्रांस और पार हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। उसके बाद है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यानी भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। आपको इससे पहले भी बताए थे, जो कि कराकोरम का हिस्सा है। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे बड़ा। दूसरा में है कंचनजंगा। दूसरा में कौन सा है? कंचनजंगा। पहला है K2 गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा है कंचनजंगा और तीसरा है नंदा देवी। समझ रहे हैं आप लोग? नंदा देवी पर्वत। यानी भारत का प्रथम सबसे ऊंचा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा दूसरा नंबर पे और तीसरा पे नंदा देवी। लेकिन एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग K2 गॉडविन ऑस्टिन मारेंगे, भारत की। और यदि पूछ ले कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग कंचनजंगा मारेंगे। समझ रहे हैं इन बातों को? इन बातों पे फोकस कीजिए, याद रखिए। दोनों सेम बातें लग रहा है, लेकिन के और में का अंतर है। यानी भारत में जब कहेगा तो भारत के अंतर्गत आ जाता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। इन बातों को आप लोग ध्यान से याद रखिए, कहीं पे मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि भारत की कहे तो आप लोग K2 गॉडविन ऑस्टिन याद कीजिए, कराकोरम में हम लोग पढ़े थे। लेकिन जब भारत में कहे तो आप लोग कंचनजंगा मारिएगा आंसर। समझ गए आप लोग? कंचनजंगा पर्वत जो कि महान हिमालय का हिस्सा है। हम लोग अभी महान हिमालय के बारे में चलेंगे, अभी ट्रांस और पार हिमालय के बारे में समझ रहे हैं। और तीसरा नंबर पे नंदा देवी। तो समझ गए, पहला नंबर पे K2, दूसरा नंबर पे कंचनजंगा और तीसरा नंबर पे नंदा देवी। चलिए, इसके बाद कहता है कि ट्रांस और महान हिमालय में खेती बाड़ी और घूमने का स्थान नहीं है। ट्रांस और महान हिमालय में आप लोग को पता है कि हिमालय को 4 भागों में विभक्त किया गया था। पहला था ट्रांस, दूसरा महान, तीसरा मध्य और चौथा शिवालिक। तो ट्रांस और महान हिमालय में खेती बाड़ी घूमने का स्थान नहीं है। लेकिन मध्य हिमालय में खेती बाड़ी और घूमने का पूर्ण स्थान है। हम लोग मध्य हिमालय में ही घूमने के लिए जाते हैं, बहुत मजा आता है घूमने में। समझ गए आप लोग? मध्य हिमालय में घूमने का स्थान, खेती बाड़ी का स्थान है, लेकिन ट्रांस और महान हिमालय में घूमने का, खेती बाड़ी का स्थान नहीं है। इन बातों को समझ रहे हैं आप लोग? अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद है आपको इतना तो पता होगा कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। पता है आपको? माउंट एवरेस्ट, विश्व का माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। समझ रहे हैं? इन बातों को समझ रहे हैं? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। ये महान हिमालय का हिस्सा है।
किसका हिस्सा है? महान हिमालय का हिस्सा है। अभी अभी हम लोग महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक हिस्सा कंचनजंगा भी है और माउंट एवरेस्ट भी है। तो आप लोग को पूछ दिया जाए कि विश्व का जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, विश्व का जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये किसका हिस्सा है? तो आप लोग कहिएगा हिमालय के अंतर्गत जो महान हिमालय आते हैं इनका हिस्सा है। ये महान हिमालय का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। समझ रहे हैं आप लोग इन बातों को? समझ रहे हैं आप लोग इन बातों को? इसका ऊंचाई 8848 मीटर है। समझ रहे हैं आप लोग? 8848 मीटर है। 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट का लंबाई। समझ गए आप लोग? समझ गए? माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर। ये नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में। इतना आप लोग समझ गए कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इनकी ऊंचाई 8848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है और ये महान हिमालय का हिस्सा है। महान हिमालय का हिस्सा है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे महान हिमालय के बारे में। किसके बारे में? महान हिमालय। महान हिमालय के बारे में जानते हैं। आप लोग ट्रांस हिमालय के बारे में अच्छे से जान गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के 4 भागों को जान गए थे, पहला कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाल। अब है महान हिमालय। आइए हम लोग महान हिमालय के बारे में जानते हैं, जिसका महान हिमालय से निकली हुई माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा चोटी है, विश्व की सबसे बड़ा चोटी, इसकी लंबाई 8848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। इन बातों को आप लोग याद रखिए। और भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा सबसे ऊंची चोटी भारत का कंचनजंगा, तीसरा नंदा देवी। और एक बात और था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू गॉडविन ऑस्टिन और भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। इन बातों को याद रखिए। समझ गए?